हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन आर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। चलो आज कुछ नया बताता हूँ, गरीबों की दास्तां सुनाता हूँ। आप क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हैं। बहुत सारे आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि बोर्ड का पेपर कैसे होगा, कैसे तैयारी करनी है और बुक से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 99% जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में वो बुक के बाहर से नहीं आते हैं, बुक से ही आते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको करने से पहले हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम डील करते हैं चीज़ों को बेचना, सेल करना, बाई करना, और जो सामान बनता है, जो मैन्युफैक्चर होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं, और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक्स में आती है। और इनसे हम करते क्या है, पैसे को जनरेट करते हैं। और आपको पता है जितने ज़्यादा पैसे उतनी ज़्यादा आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। वेदर यू वांट टू लिव इन दुबई, वेदर यू वांट टू बाय अ मर्सिडीज़ कार, वॉट एवर यू वांट, यू कैन डू एवरीथिंग इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे आज के दो टॉपिक्स हैं, तो उन दोनों टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, क्योंकि जो अलग अलग लोग होते हैं उनका अलग अलग गोल होता है, राइट। सबकी नीड और ग्रीड अलग अलग है, इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स, राइट, कि जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनके इनकम्स क्या होती है, पर कैपिटा क्या होता है, इन सब चीज़ों को, दो टॉपिक को आज हम केवल डिस्कस करेंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, जो आइडिया था डेवलपमेंट का, ये फिर जो प्रोग्रेस, जो उन्नति होती है, ऑलवेज बीन विद अस, वो हमेशा से ही हमारे साथ रहा है। जब से सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से आधुनिकरण की स्टार्टिंग हुई थी मिड 18th सेंचुरी से, तभी से आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में जो है प्रोग्रेस हुआ है। पहले के ज़माने में नोकिया फ़ोन था, लेकिन अब आप यूज़ करते हो स्मार्टफोन, तो आप प्रोग्रेस देख सकते हो, डेवलपमेंट तो हुई है। वी हैव एस्पायरेशन और डिज़ायर, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं अबाउट वॉट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमें किस प्रकार से जीना है, हमें क्या काम करना है, किस तरीके से हमें जो है अपना लिवलीहुड चलाना है, किस तरीके से हम पैसे कमाएंगे और कहाँ पर उसको खर्च करेंगे, इसकी आपको पूरी फ्रीडम है। तो सिमिलरली उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, वी हैव आइडियाज़ अबाउट वॉट अ कंट्री शुड बी लाइक। मतलब कि ये तो बात हो गई जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो आपका खुद का डिसीजन है। अब कंट्री को कैसा होना चाहिए, कंट्री को कहाँ से पैसे कमाने हैं, कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ सामान को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो भी बातें आती हैं। एंड व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स, और ऐसी कौन कौन सी इसेंशियल थिंग्स हैं डेट वी रिक्वायर, जिनकी हमें आवश्यकता है। तो आप कहोगे फूड, भोजन की हमें आवश्यकता है, शेल्टर, रहने के लिए घर चाहिए, है ना, मेडिसिन, ये सारी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, किस प्रकार से जो लोग हैं वो एक साथ रह सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के जो जवाब है हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और कुछ प्रश्नों के जवाब तो अभी से ही आप ढूंढ रहे हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को डेवलप करना चाहते हो, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो उसके प्रति आपको जो है लगातार वर्क करना पड़ेगा। और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टेकिंग टर्म्स है, मीन्स काफ़ी समय लेता है डेवलपमेंट। यूँ चुटकी बजाते नहीं होता कि भाई रात को सो और सुबह उठते ही मतलब आपका देश जो है अमेरिका में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़, इन सभी जो इशूज़ है इसके ऊपर आप डिस्कस करोगे फर्दर क्लासेस में, वो 10th के बेसिस पे नहीं है। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स, बट जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, तो आप इकोनॉमिक्स को वहाँ पर भी रिलेट कर सकते हो। बिकॉज the way we live today influenced by past, so it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। तो आपको पता है अगर आप चाहते हो कि आपके देश का विकास हो, तो आपने देखा होगा जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रैलीज करती है तो वो प्रोमिस करती है कि हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे,
हॉस्पिटल बनवाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, आमतौर पे डेवलपमेंट हो रहा है। ओवरऑल जो है आपके स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, आपका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार देंगे, आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होगी, तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। और लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या है, क्या डेवलपमेंट जो टर्म है वो क्या वो कांस्टेंट है, क्या डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए सेम होता है, नहीं, सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। अगर मैं रिक्शा वाले से पूछता हूँ कि आप अपने जीवन में क्या डेवलप करना चाहते हो, तो वो कहेगा कि भाई मुझे बेटर सैलरी चाहिए, मैं रिक्शा से कार चलाना चाहता हूँ, कैब चलाना चाहता हूँ। सबकी जो है डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं, सबके जो विचारधाराएँ हैं वो अलग अलग होती हैं। तो डेवलपमेंट जो है पीपल टू पीपल वेरी करता है, राइट। एनसीईआरटी की लाइन देखिए, लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन। सो अगर आप देखो तो अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंट है ना, लोगों की डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहता है, छोटे लेवल पे अचीव करना चाहता है। जैसे कि आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप अपने इनकमिंग लाइफ्स में इन फ्यूचर आप क्या क्या डेवलप करना चाहते हैं। आप अपने आप को डेवलप करेंगे, है सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट करेंगे, और साथ ही साथ फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे, है ना। इफ़ यू वांट टू परचेज लग्जरियस कार, मर्सिडीज, ऑडी, वॉट एवर यू वांट टू परचेज, यू कैन परचेज, तो वो डेवलपमेंट ही तो हुआ। सो अब हम देखते हैं टेबल 1.1 जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जो एनसीईआरटी मेंशन करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रूरल लेबर्स हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लेबर्स होते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं या फिर आप उनसे पूछें कि भाई आप किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उनको बस यही कहेंगे कि भाई हमें एक अच्छी वेतन चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हमें काम मिल जाए, और हमारे बच्चों के लिए जो है लोकल स्कूल में जो है शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और अच्छी क्वालिटी की वहाँ पर शिक्षा मिले, और कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी जातिवाद का भेदभाव ना हो, छुआछूत का भेदभाव ना हो। वो ये प्रकट करेंगे कि हाँ हमारी ये इच्छाएँ हैं, हम ये डेवलप करना चाहते हैं, इतना हम अटेन करना चाहते हैं। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं पंजाब के, जो कि आमतौर पर रिच है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो उनसे अगर आप बोलो कि भाई आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या डेवलप करना चाहते हो, किस प्रकार के आप डेवलपमेंट चाहते हो, तो वो कहेंगे कि भाई हम अपनी जो है चीप लेबर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कम से सस्ते लेबर्स मिल जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, किसका, फसलों का, क्रॉप का, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उनका ये गोल रहेगा। लेकिन ये जो गोल है ये पीपल टू पीपल चेंज होता है ना, पीपल टू पीपल चेंज हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अगर मैं शहरी यानी कि किसी शहर की एक अमीर फैमिली है, वहाँ की एक लड़की है, उसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उस लड़की का जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहेगी, हाँ मुझे अब्रॉड जाना है, यूनाइटेड किंगडम जाना है, जी कोई भी यूनिवर्सिटी जानी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा करके मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर उसकी जगह अगर आप होगी तो आप क्या कहोगी, इट्स योर पर्सनल कंसर्न। सो जो डेवलपमेंट है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यही हमारा फर्स्ट टॉपिक था और इसी को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्वेश्चन मार्क, नो, सबके लिए डेवलपमेंट जो है अलग अलग है, मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ दैम, इन सब प्रत्येक के लिए सीक डिफरेंट थिंग्स, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैम, वो उन लोगों की चाहत रखते हैं, उन सब चीज़ों की चाहत रखते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, राइट, दैट विच कैन फुलफिल देयर डिज़ायर, ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। अगर आपको मर्सिडीज़ कार चाहिए, ऑडी चाहिए, जो भी चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, सो ये जो है आपके डेवलपमेंट है जिसको आप अचीव करना चाहते हो इन विद इन 1 ईयर और 2 ईयर, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड डैट ही ऑल्सो शेयर इन हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। सो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो ब्लैक से बोल्ड लैंग्वेज में जो लिखा हो गया है उसको पढ़िए। तो यहाँ पर आपको दो बातें तो बहुत ही क्लियर हैं, उसको आपको भेजे में बिल्कुल घुसा लेना है, ब्रेन में बिल्कुल सेट कर लेना है कि जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनके पास जो डेवलपमेंट का गोल होता है वो भी डिफरेंट होता है, जो कि फर्स्ट लाइन है। और जो सेकंड पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है वो ये है कि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर रोड बना, आपकी गली में जो है गली जो है टूट करके नहीं बनी, तो कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है कि हाँ चलो डेवलपमेंट है। लेकिन अगर आप किसी गरीब व्यक्ति से पूछो क्या डेवलपमेंट हुआ, नहीं, बिकॉज उसको रोड की आवश्यकता नहीं थी, उसको हेल्थ की आवश्यकता थी, प्रॉपर हेल्थ केयर,
प्रॉपर मेडिसिन उसको टाइम पे मिले और फूड, बट वहाँ तो रोड बन गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, वही लिखा गया है। सो इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। कुछ लोगों के लिए भाई घाटे का सौदा हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे हाँ डेवलपमेंट हुआ, कुछ लोग कहेंगे डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ पर फॉरेस्ट की आवश्यकता है, जहाँ पर आप कह सकते हो लाइब्रेरी की आवश्यकता है, वहाँ पर अगर आप होम थिएटर बना दोगे या फिर आप सिनेमा हॉल बना दोगे तो भाई किस प्रकार का डेवलपमेंट, जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हुई नहीं। तो पीपल टू पीपल जो डेवलपमेंट है वो वेरी करता है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हो, या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं ताकि लिवलीहुड को चला सकें। क्योंकि ईच एंड एवरी वन हैव टू सर्वाइव ऑन अर्थ एंड वॉट वी नीड मनी, बिकॉज करेंसी के बिना तो आप कुछ भी लेन देन ही नहीं कर सकते। आप चीज़ों को एक्सचेंज कैसे करोगे, ट्रेड कैसे करोगे, राइट? उसके लिए हमें करेंसी चाहिए, और करेंसी कैसे मिलेगी? काम करके, वर्क करके। तो यानी कि आपका इनकम भी हाई होना चाहिए, राइट? तो कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं। क्या अगर मैं आपको 50,000 रुपये का महीना दूँ और आपसे मैं कह दूँ कि भाई आपको जो है अंडमान और निकोबार में काम करना है, या फिर आपको कोयले की फैक्ट्री में काम करना है, आप कहोगे नहीं, बिकॉज वहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ही बेकार है, और आप नहीं चाहते कि आपका जो हेल्थ है वो ख़राब हो केवल और केवल 50,000 के चक्कर में। यहीं अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं आपकी सैलरी 2 लाख कर देता हूं, आपकी जो पोस्टिंग है, आपको जो जॉब करना है वो आपको करना है, लेट सपोज कि मेटलर्जी, मतलब फैक्ट्री में करना है जहाँ पर धातुओं को हम तोड़कर पिघलाते हैं, और जो है लेबर वाला काम करना है, लेकिन आपको 1 लाख मिलेगा और 24 घंटे काम करना है। क्या आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि फिर आप फैमिली से दूर हो जाओगे। आपकी जो खुद की नीड है, जो खुद की चाहते हैं, वो बिल्कुल आपको घोट कर पीना पड़ेगा, तो वो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स में, राइट? यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, वॉट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। लोगों को क्या चाहिए? रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस मतलब अच्छी सैलरी चाहिए, डिसेंट प्राइस चाहिए, जो फसलें वो बेचेंगे मंडी में जा कर के, जो किसान फसल बेचते हैं उस पर क्या चाहिए? एक डिसेंट प्राइस चाहिए। दे प्रोड्यूस, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो दे वांट मोर इनकम, है ना? उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहिए ताकि वो अच्छा अपना जीवन जो है उसको सुधार सके, ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग कर सकें। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज, छोड़ो इनकम को, छोड़ो कितने भी आप कमा रहे हो, वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीख, लोगों की इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता है। किन चीज़ों की? लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए समाज में, उनको आज़ादी चाहिए समाज में, सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, भाई कोई भी कभी भी उसको लात मार के जॉब से निकाल ना दे, तो जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, और दूसरे लोगों से उसको रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट चाहिए। तो लोगों को पैसों के अलावा इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है, राइट? दे, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव देखने को मिलता है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो भी हम कम से कम करना चाहते हैं, लोगों को वो फेस ना करना पड़े। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट गोल है डेवलपमेंट के, पैसे के अलावा। सब कुछ पैसा नहीं होता है। इनफैक्ट इन सम केसेस, अगर मैं कुछ केसेस की बात करूं, दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट दैन मोर इनकम, है ना? पैसों से ज़्यादा हम इसको वैल्यू करते हैं, राइट? ये जो आपके जो पर्सनल चीज़ें हैं, राइट? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, फैमिली के लिए टाइम भी निकालना है, तो इसको हम ज़्यादा ट्रीट करते हैं एज़ कम्पेयर टू इनकम। मनी और मटेरियल थिंग डैट वन कैन बाई विद इट, आप चीज़ों को पैसों से तो खरीद सकते हो, जो यानी कि फिजिकल जो सुख सुविधाएं हैं उसको तो आप खरीद सकते हो, लेकिन आप फैमिली के लिए टाइम नहीं खरीद सकते इन पैसों से, आप इज्जत नहीं कमा सकते इन पैसों से, आपको भेदभाव से छुटकारा नहीं मिलेगा इन पैसों से। तो यहाँ पर इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि पैसों के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिनको हमें आवश्यकता है डेवलपमेंट में। डिपेंड, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, जो कि मेंशन किए गए हैं ऊपर पिंक कलर से यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, अगर आपको लगता नहीं है तो गलत बात है भाई, पैसा ये सब कुछ है, तो आप ज़रा बिना फ्रेंड के रह के दिखाओ, बिना फैमिली के रह के दिखाओ, आपको महसूस होगा क्या अकेलापन होता है, राइट? सो दीज आर ऑफन इग्नोर, इन सब चीज़ों को जो है लोग इग्नोर कर देते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, बट जो उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, जो सोशल फैमिली होती है, बिल्कुल नहीं बन पाती है, तो वो जो है अपनी लाइफ में अकेला महसूस करता है।
सो ये भी कोई डेवलपमेंट की खास बात नहीं है। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन सब चीज़ों को हमें ले करके चलना है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस। मान लीजिए आपको नौकरी लगती है जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जो नौकरी लगती है, लेट्स सपोज कन्याकुमारी में लगती है। बिफोर एक्सेप्टिंग इट, जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स। आप बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करोगे कि भाई मेरे घर से कितना दूर है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या मैं फैमिली को टाइम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, जहाँ पर मैं काम करूँगा वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का पॉपुलेशन, वहाँ का पॉल्यूशन तो ज़्यादा नहीं है, क्या मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगा, क्या मुझे वहाँ पर मौका मिलेगा कुछ सीखने के लिए, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या मुझे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। तो इन सब चीज़ें फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर्स को आप कंसिडर करोगे, उसके बाद जॉब के लिए आप एग्री करोगे। अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अनदर। आपके पास दूसरा जॉब है जिसमें आपको हाई पे आउट मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर आपको नहीं मिलती। किसी भी समय आपको लात मार कर जो है बॉस आपको निकाल सकता है। सो दैट्स नॉट अ बेटर ऑप्शन ओवरऑल। सो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, जिससे आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है और जो आपकी फ्रीडम है वो भी कम हो जाती है। तो सिमिलरली आप कह सकते हो, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। जो लोग हैं उसको बैलेंस मात्रा में चाहिए हर चीज़। आपको फैमिली के लिए टाइम भी निकालने हैं और जो आपकी इनकम है, जो अर्निंग है, वो भी बैलेंस करके रखना है। ये नहीं कि भाई पैसा ही पैसा जो है पैसा है, फिर फैमिली के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। सो डैट इज़ ऑल्सो मेजर कंसर्न। इट इज़ ट्रू डैट, ये भी सच बात है कि डैट इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, अगर आप महिलाओं को मौका दो घर से निकलने के लिए और बाहर अगर वो वर्क करती हैं तो वो भी अच्छे से जो है लिवलीहुड चला सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट है सोसाइटी में वो नहीं मिल पाती हैं। डैट इज़ वाई बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो वुमेन्स होती है वो आउट ऑफ वर्क, आउट ऑफ होम जो है वो वर्क प्लेस पे जाती हैं और जॉब करती हैं। हैंस द डेवलपमेंटल गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, है ना। जो डेवलपमेंटल गोल है लोगों का केवल और केवल पैसों से नहीं होना चाहिए, केवल आपको पैसे नहीं कमाने हैं, लेकिन आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो आपके जीवन से ही संबंधित है, जैसे कि आपकी फ्रीडम, आपकी आज़ादी, आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, जॉब की सिक्योरिटी कैसी है, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, फैमिली को आप टाइम दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, कि अगर नहीं दे पा रहे हो तो क्या आप फैमिली को शिफ्ट कर सकते हो। तो इन सभी बातों को जो है हम कंसिडर करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो हमारे जो हैं 2 टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 3rd टॉपिक एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।